वाटर फिल्टर्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया था। एक हमने कवर किया अभी तक नॉन इलेक्ट्रिक, और अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर, या इसको हम यूवी वाटर प्यूरिफायर भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो राइट इमेज में है इस तरह से ये दिखता है, इसको हम पाइप्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो भी ओवरहेड से ऊपर से पानी आ रहा होता है टैंक में घरों से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उस पाइप से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसमें मल्टी स्टेज फिल्टर रहता है। हर फिल्टर से, हर स्टेज से एक पानी साफ़ होता हुआ चला जाता है और आउटलेट में आके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक भी हम बना लेते हैं। और दूसरा, इसमें यूवी लैंप का यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसको यूवी वाटर प्यूरिफायर भी बोलते हैं। जिससे कि यूवी का लैंप यूज़ होने से क्या हुआ है कि ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सारे के ख़त्म हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं सारे उससे, यूवी को यूज़ करने से। और ये प्यूरीफायर स्टोरेज टैंक के साथ भी आ सकता है, विदाउट स्टोरेज टैंक भी आ जाता है। जब विदाउट स्टोरेज यूज़ करेंगे तो हमें पानी पीने के लिए हमें किसी बर्तन में स्टोर करना पड़ेगा। अगर इनबिल्ट स्टोरेज आया हुआ है तो पानी उसमें, थोड़ा पानी फ़िल्टर हमेशा रहेगा, ऑटोमेटिक बन जाता है। फिर ये आप जितना पानी लेते हैं उतना यूज़ होता है, उतना फ़िल्टर होके वापस फिर से आ जाता है। फिर जब टैंक भर जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन यूवी वाटर प्यूरिफायर, जो इसकी स्टेज है, फिल्टर्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं, तीन तरह के यूज़ करते हैं, या तीन तरह की इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं। एक तो यूज़ करते हैं सेडिमेंट फ़िल्टर, जिसका काम होता है फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को दूर करना। जो पानी में कोई पार्टिकल है, सेडिमेंट है, या कोई भी ऐसा मटेरियल है जो हम आँखों से भी देख सकते हैं, तो या पोर साइज से बड़ा है सेडिमेंट फिल्टर के, तो ये उनको रोक देता है। उसके बाद है कि पानी में केमिकल इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जैसे क्लोरीन है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, या कोई और केमिकल भी है। तो कार्बन फिल्टर क्या करता है, मेनली ये केमिकल इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है। तो दूसरा फिल्टर इसमें हमने यूज़ किया कार्बन फिल्टर। नेक्स्ट हमने किया यूवी फिल्टर। यूवी फिल्टर से क्या होता है, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको रिमूव करता है। क्योंकि इसके अंदर एक यूवी लैंप होता है। यूवी लैंप जब इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से वो जब जलता है तो उससे रेडिएशंस निकलती हैं, उन रेडिएशन से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद भी और फिल्टर्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे 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 डेवलपमेंट हुई, इम्प्रूवमेंट हुई फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, अलग अलग फ़िल्टर बनते हुए आ रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। जैसे अभी कुछ फ़िल्टर हैं, यूवी फ़िल्टर है, आरओ मेम्ब्रेन है। तो जब हम इनका यूज़ करते हैं, हम इन्हीं के नाम से इनको जानने लगते हैं। जब हम बोलते हैं कि यूवी फ़िल्टर है, दैट मीन्स कि जो पुरानी डेवलपमेंट है, सेडिमेंट फ़िल्टर या कार्बन फ़िल्टर, वो तो उसमें रहेगा ही, यूवी फ़िल्टर एक नया ऐड हो गया। जब हम बोलते हैं यूएफ फ़िल्टर, तो हम उसमें बोलेंगे कि सेडिमेंट फ़िल्टर भी यूज़ कर रहे हैं, कार्बन भी यूज़ कर रहे हैं, यूवी भी यूज़ कर रहे हैं, अब हमने यूएफ फ़िल्टर को यूज़ करना शुरू कर दिया। और जब हम बोलते हैं आरओ सिस्टम, तो जो पुरानी डेवलपमेंट के फ़िल्टर्स हैं वो तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट का यूज़ करने से हम उसके नाम से क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसे अगर हम यूवी फ़िल्टर बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूवी वाटर प्यूरीफायर है हमारे पास। अगर हम आरओ मेम्ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं अपने फ़िल्टर में तो हम उसको आरओ सिस्टम बोल देते हैं। हम मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्यूरीफायर, हम वाटर प्यूरीफायर को मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें हर फिल्टर का हमने देखा एक पोर साइज होता है, पानी उन पोर्स के अंदर से पास होते होते जाता है और हर इसी वजह से इम्प्रूव होते जाता है। लेकिन जब हम रेगुलरली पानी को यूज़ कर रहे हैं, उन फिल्टरों से वो पास हो रहा है और इम्प्योरिटीज़ को रोक रहा है, इम्प्योरिटीज़ उसके ऊपर ही रुक जाती हैं, तो उससे क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ उस फिल्टर के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे कि पानी उसके थ्रू पास होना कम हो जाता है या धीरे धीरे बंद भी हो जाता है। तो इसलिए हमें मेंटेनेंस में क्या करना है, उसको रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ता है। अगर हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इम्प्योरिटीज़ इतनी सारी इकट्ठी हो जाएंगी, हो सकता है कि कभी वो प्रेशर से उसके अंदर से पास हो जाए, तो उस केस में पोर साइज़ ही बढ़ जाएगा। जब पोर साइज़ बढ़ जाएगा तो फिर वो इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, फिर तो सारी पास होने लगेगी। तो इसलिए मेंटेनेंस कैसे की जाती है वाटर प्यूरीफायर की, कि हम उसको रेगुलरली फ़िल्टर्स को रिप्लेस करते रहें।
हर फिल्टर की एक लाइफ है कि कोई फ़िल्टर हमें थ्री मंथ्स में चेंज करना चाहिए, कोई 6 मंथ्स में चेंज करना चाहिए, कोई 1 ईयर में चेंज करना चाहिए। तो मेंटेनेंस कैसे होगी, जिसकी जो लाइफ साइकिल है उसको वैसे वैसे रिप्लेस करना चाहिए उसको रेगुलरली। वो उससे हम अपने प्योरीफायर को मेंटेन कर सकते हैं, पानी की क्वालिटी जो हमें मिलती रहेगी वो बिल्कुल प्योर मिलती रहेगी। तो ब्रीफ में यूवी वाटर प्यूरीफायर क्या हुआ, उसमें स्टेजेस कौन कौन सी हुई, सेडिमेंट हुआ, कार्बन हुआ, यूवी हुआ। अब यूएफ भी आ गया है तो हम यूएफ को भी यूज़ कर सकते हैं। सूटेबिलिटी मतलब पानी, ये क्या है, अगर पानी का टीडीएस ज़्यादा है पानी में, ये फ़िल्टर भी पानी में अगर हार्डनेस ज़्यादा है या टोटल डिज़ोल्व सॉलिड ज़्यादा है, वो इनको इम्प्रूव नहीं कर सकता या उनको चेंज नहीं कर सकता। सिंपली हम ऐसे समझ लेते हैं, अगर पानी हार्ड है तो खारा लगता है हमें पीने में, तो अगर हम फिल्टर के थ्रू भी पास करते हैं, यूवी प्यूरीफायर के थ्रू पास करते हैं, तो उसका कोई टेस्ट चेंज नहीं होता। टेस्ट चेंज सिर्फ आरओ से होता है पानी का, जब हम मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराते हैं। तो इसमें पानी ये सूटेबल किस लिए हुआ, लो टीडीएस के लिए, जहाँ जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता है वो साफ़ पानी होता है, उसका टीडीएस उसमें हार्डनेस ज़्यादा नहीं होती, तो उसको फिल्टर कराने से उसको अगर हम उस पानी को फिल्टर कराएं तो ये सूटेबल है हमारे लिए। पानी की वेस्टेज इसमें बिल्कुल नहीं होती, आरओ में वेस्टेज होती है, इसमें पानी की वेस्टेज नहीं, एक तरफ से पानी आ रहा है, फिल्टरों में पानी साफ़ होकर जा रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कंपैरेटिव आरओ सिस्टम की कम रहती है, सिर्फ हमें रेगुलरली फ़िल्टर्स को रिप्लेस करना है, या कोई पार्ट उसका हमारा ख़राब हो गया इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, उसको चेंज करना है। तो डिज़ोल्व सॉलिड्स को ये रिमूव नहीं करता, टेस्ट में बिल्कुल चेंज नहीं आता है यूवी प्योरीफायर। ये इसकी ब्रीफ में हमने ये किया है, इसको देखा है। अभी तक हमने क्या किया, मैंने वाटर प्योरीफायर के बारे में पढ़ा, एक इलेक्ट्रिक प्योरीफायर, दूसरा नॉन इलेक्ट्रिक पहले हमने देखा था प्योरीफायर है। तो ये 2 टाइप के हमने अभी तक कवर किए हैं वाटर प्योरीफायर।